तो चलो यार गाइस, फटाक से रिवाइज करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ली गई आज की प्रारंभ 2028 की कोशिका वाली क्लास को, जिसमें हम लोग को सलीम सर बताते हैं कोशिका के कुछ कोशिकांगों के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइसोसोम को। कुछ कोशिकांग के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और भी जो कुछ भी था, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली वगैरह। आज हम लोग देखने वाले हैं लाइसोसोम को, गोल्जी बॉडी और या फिर गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका और उस पर उपस्थित राइबोसोम को, और हम लोग देखने वाले हैं गुणसूत्र को। उसके साथ भी कुछ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हम लोग ने देखा था। तो चलो फटाक से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम की बात की जाए तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो खाना पचता है, पचने के बाद वो रक्त में मिलता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वशीय अम्ल के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में, और फिर वो हमारे कोशिका तक पहुंचता है, रक्त के माध्यम से कोशिका तक पहुंचता है। और कोशिका तक पहुंचने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल वगैरह है, वो कुछ तो उपभोग कर लेता है और कुछ बचा कर रखता है हमारा लाइसोसोम संरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में, कि जब हम लोग खाना वगैरह ना खाएं तो वो जो संरक्षित भोज्य पदार्थ है वो हमारे शरीर में पोषण का कार्य करे। इसके लिए लाइसोसोम हमारा उपस्थित होता है कोशिकाओं में, और ये कार्य करता है संरक्षित भोज्य पदार्थों को एंजाइम के रूप में तोड़कर आकस्मिक अवस्था में यूज करने के लिए। इसका एक और कार्य होता है कि जब कोशिका के अंत का समय आता है तब ये फट जाती है और इसमें से एंजाइम निकलने लगते हैं जो कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंत में लाइसोसोम ही एक कोशिका के आत्महत्या का कारण बनता है। ठीक है भाई, मृत्यु का कारण बनता है। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी नाम की इस चीज को, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये कोशिका में बनने वाले हार्मोन व रसायनों का संरक्षण करता है। इसके बस एक कार्य को हमने देखा, उसके अलावा ये इसका आकार कुछ इसी टाइप का है, बाकी कुछ खास नहीं है। हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो कोशिकांग हैं इनके कार्य क्या क्या हैं। तो इनका कार्य हमने ये देखा, इनका कार्य हमने ये देखा। हम लोग देखने वाले हैं केंद्रक के आर पार में ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसको। अंतःप्रद्रव्य जालिका को इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसका कार्य की बात की जाए, इसके कार्य की बात की जाए तो ये राइबोसोम को संरक्षित करने का काम, मतलब कि ये जो है राइबोसोम को अपने पास रखता है, राइबोसोम को अपने पास रखता है और कोशिका को आकार प्रदान करता है। इसलिए इसको कोशिका कंकाल तंत्र भी कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका एक कार्य। अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर जो है कि राइबोसोम उपस्थित होते हैं इस टाइप से, जैसे हम लोग देख पाते हैं। तो अगर राइबोसोम उपस्थित है तो हम इसको कहेंगे खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और अगर नहीं है तो चिकना चिकना रहेगा तो उसको हम कहेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके बाद हम लोग छोटा सा टर्म देखते हैं कि अगर किसी कोशिका में केंद्रक है तो उसको कहेंगे यूकैरियोटिक, उस पर नहीं है तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। उसके अलावा कुछ और भी विभाजन हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक आमतौर पर बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक आमतौर पर छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है, परंतु यूकैरियोटिक में अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलो भाई, कोशिका द्रव्य तो पढ़ ही लिया था कल, और हमने आज क्या देखा? हमने गुणसूत्र को देखा। किताब में हम लोग का गोल्जी बॉडी लिखा हुआ है। गोल्जी बॉडी के बारे में लिखा हुआ है कि यह झिल्ली एक बंधी पुट्टिकाओं की एक प्रणाली है जो एक दूसरे के समानांतर समूह में व्यवस्थित होती है, जिसे स्टर्नी कहा जाता है। ये झिल्लियां अक्सर ईआर की
झिल्लियों के साथ जुड़ी होती हैं। इसके कार्य की बात की जाए तो पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग शामिल है। कुछ मामलों में गाल्जी तंत्र में सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाई जाती है। गाल्जी तंत्र लाइसोसोम के निर्माण में भी शामिल है। लो भैया, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गुणसूत्र को। गुणसूत्र होते हैं हमारे केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर हमारे होते हैं हिस्टोन, मतलब गुणसूत्र के अंदर होते हैं, अंदर क्या मतलब गुणसूत्र बना होता है हिस्टोन और डीएनए से। हिस्टोन जो होता है वो होता है ऐसा गोल गोल, और ऊपर जो एक डीएनए होता है, अब वो मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भैया कोशिका जो होती है, सोमैटिक कोशिका, जो कि हमारे शरीर के हर अंग में होती है सिवाय हम लोगों के स्पर्म को छोड़ के, यानी कि शुक्राणु और लड़कियों के अंडाणुओं को छोड़ के। हमारे बाल, दांत, इन सब के अगर केंद्रक को उठाया जाए और उसमें हम लोग देखें गुणसूत्र को, तो वहां पर गुणसूत्रों की संख्या होगी 23 जोड़े 46 ठो, है ना। यहाँ पर 46 गुणसूत्र होगा, परंतु स्पर्म वगैरह अगर उठाते हैं हम लोग तो यहाँ पर होता है केवल 23 गुणसूत्र बस। और यही 23 गुणसूत्र स्पर्म दोनों 23 मिलकर 46 बना देते हैं। तो ऐसा सिस्टम चलने वाला है। तो इसी के साथ आज का रिवीजन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।